हाय फ्रेंड्स, आर्ट्स पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे तरफ से एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें कि एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जितने सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज सारे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों को डेली अपडेट मिलते रहेंगे। डेली क्वेश्चंस पे आप हमसे जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट होगी, बहुत ज़्यादा ही आपको लाभ मिलने वाला है और धीरे धीरे करके हम अपनी सिलसिला को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इसे कृपया हमारा सपोर्ट कीजिए। जैसे कि क्या है कि सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का जो हमारी फर्स्ट बुक है भारतीय समाज, उसके हम फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें तो ऐसे बस भारत की समाज की इंट्रोडक्शन है, बट हम बाकी भी जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन से, उन सारे को हम इसमें कवर अप करेंगे। जो बार बार पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको, जैसे कि हमारा कुछ साथ में एक और भी सिलसिला शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए क्रैश कोर्स शुरू हो रही है दुर्गा पूजा के बाद। जैसे कि माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे, माता रानी आपको आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार दें और आपको अपने जीवन में सफल बनाएं, सक्सेस बनाएं। तो उस तरीके से हम क्रैश कोर्स शुरू हो रही है। ठीक है, और क्रैश कोर्स में क्या है कि आप दुर्गा पूजा के बाद जुड़ सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो जो लोग भी क्रैश कोर्स के तहत जुड़ना चाहते हैं हमसे, वो जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा सीयूटी का भी बैच शुरू हो चुका है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चल रही हैं। तो आते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। जैसे कि हमने कहा कि जो हमारी भारतीय समाज, ठीक है, इंडियन सोसाइटी जो है, उसके वो जो बुक है उसकी हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन जो है उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए नीचे में मेंशन कर दिया गया है कि कौन से क्वेश्चंस का क्या है कि कब आई हुई हैं। तो पहला पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि जो समाजशास्त्र है, ठीक है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ होगा। आप लोगों को भी पता है कि दक्षिण जो फ्रांस है, ठीक है, दक्षिण के फ्रांस में अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए तो यानी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, कह रहा है कि इन विच कंट्री वाज सोशियोलॉजी बॉर्न, यानी किसमें, फ्रांस में। यानी हमारा जो साउथ में, ठीक है, साउथ फ्रांस का जो पॉलिस जो सिटी है, वहाँ पे क्या हुआ था ना कि सोशियोलॉजी का बर्न माना जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। भारत की बात कर रहे हैं, भारत मुंबई में, कहाँ पे, ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछी हुई है, 18 में भी और लास्ट ईयर में भी 2023 में भी पूछी गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि यानी कहाँ पे, तो यानी मुंबई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में। इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट स्टार्टेड, यानी यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कौन जनजाति नहीं है। आपको पता है कि संसाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है, ठीक है, और नागा भी जनजाति है। बट क्या आपने कभी रविदास जनजाति के बारे में सुना है, कैसे जनजाति यानी ट्राइब्स, कभी सुना है क्या, नहीं सुना ना। 23 में पूछी गई है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रविदास जो है वो कोई भी क्या है, जनजाति नहीं है। कह रहे हैं कि भारतीय संबंधों में होने वाले परिवर्तन को समाज परिवर्तन कहते हैं, यह किसने कहा था। कह रहा है कि चेंजेस रिलेशनशिप आर कॉल्ड सोशल चेंजेस, हु सेड दिस, यानी मैकाइवर एंड पेज, यानी मैकाइवर और पेज जो थे उन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था। ठीक, सॉरी पेज आगे। ठीक है, हाँ हमारा ये क्वेश्चन था, रविदास हो क्या था, हाँ देखते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्रतिस्पर्धा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि कंपटीशन जो है वो किससे जुड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट से,
स्ट्रगल से यानी संघर्ष से, तो हमारा कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमने देखा था कि भारतीय विश्वविद्यालय सबसे पहले समाजशास्त्र की पढ़ाई कहाँ शुरू हुई थी। अब आपको बता दिया गया है कि मुंबई में शुरू हुई थी। कौन सी जाति नहीं है, फिर आगे कि किसने बताया था कि परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, या किसने कहा था कि मैकाइबर एवं पेजने, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नगरीयता का जीवन पद्धति है, यह किसने कहा था, तो ये कहा था विर्थ ने। किसने कहा था, विर्थ ने कहा था कि हमारी जो नगरीयता है वो किस में है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, कि द इंटरनेशनल पॉपुलेशन स्टडीज, हमने आपको याद होगा हमने एक लास्ट क्वेश्चन करवाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियोलॉजी की स्टडी कहाँ होनी शुरू हुई इंडिया में, तो हमने कहा मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो वो रही थी। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ होगा, तो मुंबई में होगा। ठीक है, ये देखिए 2021 में पूछी हुई क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। शास्त्र का जनक किसको माना जाता था, आपको हमको सबको पता है कि दक्षिण फ्रांस के रहने वाले कॉम्ट जो थे वो क्या थे कि उनको जनक माना जाता है। इसको देखिए कितनी बार पूछा है, 23 में पूछा, 20 में पूछा, 19 में पूछा, 18 में पूछा, 16 में पूछा, 15 में पूछा, मतलब ईयर बाय ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। चलिए आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय की विशेषता है। ठीक है, कह रहा है कि हमारी इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे भारत में बहुत अनेकताएं हैं, बहुत समाज, बहुत तरीके के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे अंदर क्या है, एकता है। तो इस चीज़ को कह रहा है कि हमारी समाज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है कि धर्म टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप देखिए कि धर्म में जो है वो टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया था। आइए, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है। आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है कि पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्त्रियों मतलब पुरुषों की 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है हमारी। आपको पता है कि हमारी लास्ट जनगणना कब हुई थी, 2011 में हुई थी, और 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है, महिला कितनी है, 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं हैं 943, तो हुई ना कम। ठीक है, तो लेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के विचारों की भूमिका पर बल दिया था, कि सामाजिक परिवर्तन का विचार किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था, कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संस्कृति परंपरा के अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है, तो आपको भी पता है कि धर्म भी है, कर्म भी है और कास्ट सिस्टम भी है, तो यानी सब हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब पे ध्यान देते रहिएगा, कब कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनमें कौन वर्ग की विशेषता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जन्म क्या, जन्म पे हमारा कंट्रोल होता है कि हम चाहते हैं किस कास्ट में हमको जन्म लेना है, नहीं है ना, तो यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा जन्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्थ, यानी विच ऑफ दिस इज नॉट द क्रिटिसाइज ऑफ अ क्लास। तो हमारा इस पे क्या होता है कि हम किस क्लास में या किस कास्ट में जाएंगे, इस पे हमारा बल। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, देखिए आपके पास ना इसका 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 बुक है, सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखिएगा कि क्या है कि सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, सोसाइटी और इंडिया जो है ना, उस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है कि मेंडलबम। ठीक है, क्या है, मेंडलबम। ठीक, तो देखिए ये क्या है कि इंडियन सोसाइटी,
और सोसाइटी इन इंडिया, दोनों बहुत कॉमन नेम है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। हमारे कौन से, एस.सी. दुबे जी, इसके कौन है ऑर्थर, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या था कि इंडियन सोसाइटी का ऑर्थर कौन है, तो एस.सी. दुबे हैं, और सोसाइटी इन इंडिया के हैं मेडलबम। समाज की विशेषता आपको पता है कि अनेकता, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की थी, आप बताइए कि वर्ग विहीन जो हमारी समाज है, ठीक है, उसमें उसके बारे में किसने कहा था, तो उसके बारे में हमारे वीवर साहब ने कहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, आपको पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर में, और उसके संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम थे, जो कि एक समाज से ही जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। उपनिवेशवाद निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है। अच्छा एक बात, उपनिवेशवाद जब आया था तो हमारे यहाँ क्या हुई थी, सबसे ज़्यादा पूंजीवाद पे काम हुआ था, ठीक है, कैपिटलिज्म पे बात हुई थी, तो यानी 2022 में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा है कि भारतीय समाज के क्या है, आपको भी पता है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी काल कितने हो गए, 3 हो गए, तो यानी कितने काल हैं हमारे, कितने काल होंगे, तो 3 काल होंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो इसका हो जाएगा आंसर। भारतीय समाज में उपनिवेशवाद शासन के क्या कारण थे। अच्छा एक बात बताइए आपके यहाँ कि हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता थी, सांस्कृतिक भिन्नता थी, वो भी थी, ठीक है, कि पूछ रहा है कि क्या कारण थे, जातिवाद, सब चीज़ था, बट हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय तनाव थी ना, ठीक है, यानी आपस में पूरे भारत के जितने भी राजा हुआ करते थे उन आपस में एक में प्रतिद्वंदिता रखते थे, तो क्षेत्रीय तनाव जो था कि वो उपनिवेशवाद के शासन करने का मुख्य हमारे यहाँ कारण पड़ा। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उनमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से किया होगा। किसने समान तनाव की अवधारणा दी थी, कि कह रहा है कि किसने जो है वो क्या किया है कि समानता का अवधारणा दिया है, तो वो हो जाएंगे हमारे जॉनसन साहब, ठीक है, यानी जॉनसन साहब, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो मार्जिनल स्ट्रेस के बारे में उन्होंने ही क्या किया था, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था। तीसरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसने सामुदायिक योजना विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा एक बात बताइए कि सामुदायिक जो योजनाएं होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो गांवों का सर्वगीकरण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, यानी हर बेसिस पे क्या, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी प्लानिंग डेवलपमेंट, यानी हमारे जो समाज है, समुदाय है, जो है कम्युनिटी जो है, उसका ऑल ओवर क्या होता है कॉन्सेप्ट हमारा डेवलपमेंट का, तो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। ये देखिए 11 में, 15 में और 16 में 3 बार पूछी हुई क्वेश्चन है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, तो आप बताइए कि क्या है। अच्छा एक बात बताइए, क्या गांव और शहर के व्यवसाय एक तरीके से होते हैं, उनके जीने खाने के जो मतलब जिस पे वो डिपेंड होते हैं, उनकी जो दिनचर्या होती हैं, तो वो क्या एक जैसी होती है, नहीं होती है ना, तो यानी व्यवसाय की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी कि नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। गाँव में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि शहरों में लोग एक सपोजली कर ले कि जॉब कर रहे हैं, और गांव के लोग क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा कि नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, देखिए इसमें दिया है कि सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। एक बात बताइए, आपको पता है ना कि राष्ट्रवाद जो होते हैं वो इनमें से किसी का नहीं होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो नॉन ऑफ दीज होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी राष्ट्र के प्रति जो वफादार होता है, राष्ट्र के प्रति जो मरने के लिए तैयार होता है, राष्ट्र के प्रति जो कर्मठ होता है, वो दृढ़शील जो होता है, यानी राष्ट्र के लिए सब कुछ कर सकता है, अपनी ज़िंदगी तक दे सकता है, वो उसकी राष्ट्रवाद की भावना हम उसको कहते हैं। तो इसमें से ऐसा कोई हमारा ऑप्शन नहीं था। देखिए 13, 15, 16, 23 में अभी तक ये 4 बार पूछी हुई क्वेश्चन है। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, यह कहलाता है। समुदाय जो है वो क्या है कि वो क्षेत्र है, तो ये किसने कहा था,
तो ये कहा था डेविस ने। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, कि सी हो जाएगा कि कम्युनिटी एज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग इट इज द कॉल्ड। ये किसने कहा था? तो हमारे हो जाएंगे डेविस साहब जी ने कहा था। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, आप सबको पता है कि गोवा जो है वो पूरा पूरा क्या है कि अर्बनाइज्ड स्टेट है, तो गोवा इसका हो जाएगा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा है? आपको भी पता है खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे जो क्या थे टाइम टाइम पे हमारे यहाँ कि आए थे और ये सारे ही क्या थे इम्पोर्टेंट थे, अब बहुत महत्वपूर्ण कारण बने कि किसके लिए कि असहयोग आंदोलन के लिए। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये 23 में का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑल ऑफ दी जिसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। जरा आप खुद देख के बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा आधुनिकीकरण। ठीक है, कि मॉडर्नाइजेशन जो है उसका है कि नहीं है। तो आपको देखिए कि क्या परंपरा जो है हमारे यहाँ की वो होंगी क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नहीं हो सकती, इसका आधुनिकीकरण से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी हमारी जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारी बी है वो इसका हो जाएगा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि धर्म अलौकिक सिद्धांत किसने दिया था? धर्म अलौकिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो दिया था टाइलर ने। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर यानी डी। ठीक है, कि इन द सुपरनैचुरल पावर, तो किसने कहा था कि टाइलर। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए प्रसिद्ध निबंध किसने लिखी थी? आप खुद देखिए कि आर.के. मर्टन साहब है ना, कि यानी एंड इकोनॉमी की जो फेमस एशे है उन्होंने क्या किया था, लिखा था। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, हमारा हो जाएगा ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ग्रामीण नगर की अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, तो ये दिया था रेडफील्ड साहब। नियम के बारे में किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि रेडफील्ड। ठीक है, अब देखिए का प्रतिपादन ही परिवर्तन का नियम है, ये किसने कहा था? तो ये कह दिया अलमार्क्स साहब ने। चलिए नेक्स्ट की तरफ। फ्रांस की समाजशास्त्र की आपको भी पता है कि अर्थशास्त्र का मतलब बॉर्न प्लेस माना जाता है, जन्म स्थान माना जाता है। और आपको भी पता है कि 18वीं शताब्दी में यानी 18th सेंचुरी में हुई थी। 18th सेंचुरी में कब हुई थी? तो 1790। चलिए कुछ चीज़ मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कि 18th सेंचुरी में हुई थी, और साथ में क्या था कि यानी कि 1798 में कब हुई? फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे? साउथ के। साथ ही हमने ये भी बताया कि स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? सामाजिक क्या था कि स्टार्टिंग में इसका नाम सामाजिक भौतिकी था। शुरुआती दौर में जब 18वीं शताब्दी में इसका नाम क्या था? सामाजिक भौतिकी था। 1838 में यानी 1838 में इसको जाके समाजशास्त्र का नाम मिला। क्या कब मिला? तो समाजशास्त्र का नाम मिला। कब मिला? कि 1838 में मिला। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, कि जब हमने कहा था कि समाजशास्त्र यानी फ्रांस में, आपको भी पता है तो फ्रांस में, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ कि साउथ यानी दक्षिण जो अफ्रीका है,
सॉरी दक्षिण फ्रांस जो है, ठीक है, कि दक्षिण फ्रांस के मोंटेपोलिस जो जगह है, ठीक है, कि मोंटेपोलिस जगह पे इसकी नींव पड़ी थी और नींव डालने का श्रेय जाता है अंगस्टन कॉर्ड को। किसको जाता है? अंगस्टन कॉर्ड को, यानी हमारा इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। और इस शुरुआती के दौर में यानी 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, यानी इसका जो बॉर्न हुआ था साउथ में, कब हुआ था? उस टाइम में क्या कहा जाता था कि सामाजिक भौतिकी कहा जाता था। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ, में इसको समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का नाम दे दिया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि शुरुआत में समाजशास्त्र का क्या नाम था, तो आपको हो जाएगा कि सामाजिक भौतिकी। किसने कहा था कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? किसने कहा था? तो ये कह दिया था मैकआइवर ने। किसने कहा था? ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें मैकआइवर, यानी ऑप्शन नंबर हमारी डी हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, कह रहा है किसने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? ठीक है, ये वेबर ने कहा था। आपको पता है कि इसमें स्टेटमेंट क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसमें हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? वेबर साहब हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे वेबर साहब हो जाएंगे। कह रहा है कि हु सेड सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशंस, तो ये कहा दिया था ऑप्शन नंबर जो हमारा मैक्स वेबर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया था? कह रहा है कि हु फर्स्ट यूज द टर्म प्राइमरी ग्रुप? कुल्ले साहब ने किया था, यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो ए है वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य संकलन की विधि नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जो संकलन की विधि नहीं है, यानी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी ऑब्जर्वेशन जो है वो डेटा कलेक्शन का कोई ऐसा मेथड नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हो जाएगा। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो आप हम करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए हमारा जो है वो क्या है कि लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों की दशहरा की में बहुत सारी खुशियाँ मिले, घर परिवार माता रानी के बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अपने आपके बड़ों का आशीर्वाद आप पे बनी रहे और अपने जीवन में बहुत उन्नति करते रहे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या है कि हमारे यहाँ CUT के लिए और क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहे हैं 12th के लिए, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू आज के लिए।